जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म पर आघात करके अधर्म की सीमा पार हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर अधर्मियों से धरती को मुक्त करते हुए पापों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की है। भगवान विष्णु युगों युगों से मानव कल्याण तथा धर्म की स्थापना के लिए कई अवतार लेते रहे हैं। तो हमारी आज की धार्मिक गाथा भगवान विष्णु के उन 5 अवतारों के बारे में है, जिनमें भगवान विष्णु ने मानव कल्याण हेतु छल और चतुराई का सहारा लेकर धरती पर धर्म का संतुलन बनाए रखा। आगे की कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, छल। कई युगों पहले एक वृकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वृकासुर का विवरण शिव महापुराण में किया गया है। वृकासुर ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की घोर तपस्या करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वृकासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। वृकासुर ने भगवान शिव से वरदान में कहा कि मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं वो जलकर उसी समय भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु बोलते हुए ये वरदान दे दिया। यही से वृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ा। अब भस्मासुर को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होने लगी। भस्मासुर के मन में अचानक से ये विचार आया कि देवता सदैव असुरों और दैत्यों से छल कपट करते आए हैं। अब ये वरदान सच में मिला है या नहीं? भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णुजी की शरण में छुप गए। तब विष्णुजी ने एक सुंदर स्त्री, नृतक अप्सरा का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर भी अप्सरा के साथ साथ ताल कदम मिलते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णुजी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर भी उन्हीं की नकल करता हुआ अपने सर पर हाथ जैसे ही हाथ रखा वो वही जलकर भस्म हो गया। इस तरह छल और चतुराई से भगवान विष्णु ने असुर का नाश किया। वृंदा के साथ छल श्रीमद् देवी भागवत पुराण अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया तथा इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वे हैं देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई
और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। मोहिनी बनकर किया असुरों के साथ छल। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्रीहरि विष्णु के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। तब लेना पड़ा वामन अवतार। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वे इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वह भी बलि भी उनका भक्त है, फिर भी वे कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं। मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया, तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने 1 पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रह उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता है। माता पार्वती के साथ छल। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्रीहरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बदरियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मजे से रहते थे। एक दिन श्रीहरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगीं कि इस बीहड़ वन में यह कौन बालक रो रहा है, यह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी।
कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा, तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है। मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहां से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहां पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में